गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारे द्वारा लघु रीति से माध्य विचलन का अध्ययन किया जा रहा था। यहाँ पर अपन ने व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत अध्ययन कर लिया था। आज मैं आपको खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी के अंतर्गत लघु रीति के माध्यम से माध्य विचलन की गणना किस प्रकार की जाती है का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सूत्रों से परिचय कराना चाहूँगी कि सूत्र इसके क्या होते हैं। आपको मैंने पहले लेक्चर जब मैंने लघु रीति का बताया था व्यक्तिगत श्रेणी में, तब मैंने आपको ये बताया था कि आप जब भी आपका समांतर माध्य मध्यिका का मान पॉइंट में या दशमलव में आता है तब हमारे द्वारा लघु रीति का प्रयोग किया जाता है। लघु रीति के अंतर्गत हमारे कॉलम तो कम बनते हैं, लेकिन हमारे जो फॉर्मूला होता है वो हमारा बड़ा हो जाता है। वही चीज़ हमारे खंडित और सतत श्रेणी के अंतर्गत आप देखोगे कि खंडित और सतत श्रेणी के अंतर्गत x और f दो सीरीज दी हुई होती है क्वेश्चन के अंदर। इसके अंतर्गत हमारे जो क्या कहते हैं समांतर माध्य होता है और मध्यिका होती है, उसकी सहायता से किस प्रकार से माध्य विचलन की गणना की जाएगी। यहाँ पर मैं आपको मीन डेविएशन बाय मीडियम का फॉर्मूला आपको बता रही हूँ, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एम ए। एम का मतलब यहाँ पर होता है मध्यिका, एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी और सिग्मा का मतलब होता है टोटल, और उसके बाद ए का मतलब है मध्यिका से अधिक मूल्य व आवर्तियों के गुणनफल का योग। ये अपन बाद में एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे। पहले अपन पूरे फॉर्मूले को देख लेते हैं। डेल्टा एम का फॉर्मूला जो होता है सिग्मा एफ एम ए माइनस सिग्मा एफ एम बी माइनस ब्रैकेट के अंदर एन ए माइनस एन बी, फिर ब्रैकेट बंद करके मध्यिका या एम। डिवाइड का साइन है ये आपके, और यहाँ पर एन लिखें नंबर ऑफ आइटम्स जिसे हम कहते हैं, या सिग्मा एफ लिखें मतलब एक ही होता है नंबर ऑफ आइटम। यहाँ पर ये जो सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है इनका अर्थ मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये मध्यिका की सहायता से मीन डेविएशन निकाला जा रहा है, इसलिए यहाँ पर f के बाद एम ए शब्द का प्रयोग किया गया। यदि समांतर माध्य की सहायता से निकाला गया होता तो f के बाद x ए शब्द का प्रयोग किया गया होता। यहाँ पर सिग्मा एफ एम ए का किसका टोटल है, जो आपकी मध्यिका है उस मध्यिका से अधिक मूल्य जो आपकी x सीरीज होती है, उस x सीरीज के मूल्य व आवर्तियों के गुणनफल का योग सिग्मा एफ एम ए कहलाता है। फिर सिग्मा एफ एम बी मध्यिका, जो भी आपका आंसर मध्यिका का आता है, उस मध्यिका से कम मूल्य व आवर्तियों के गुणनफल का योग जो है सिग्मा एफ एम बी कहलाता है। एन ए किसे कहेंगे, नंबर ऑफ आइटम ए और नंबर ऑफ आइटम बी क्या है, मध्यिका से अधिक मूल्य वाली आवर्तियों का योग जो होता है वो आपका एन ए कहलाएगा, और एन बी के अंतर्गत मध्यिका से कम मूल्य वाली आवर्तियों का जो योग है उसे हम एन बी का नाम देंगे। बच्चों, प्रैक्टिकली क्वेश्चन के अंतर्गत जब आप करोगे तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से फॉर्मूला समझ में आएगा। अभी मैं आपको समांतर माध्य का जो फॉर्मूला है उसको भी यहाँ पर बता देती हूँ, जिससे हम आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर हमारे द्वारा जब भी मीन डेविएशन बाय एक्स बार का अध्ययन किया जाएगा तो फॉर्मूले के अंतर्गत हमारे सिग्मा एफ एक्स ए, सिग्मा माइनस का साइन तो ऐसे रहेगा, सिग्मा एफ एक्स बी, एन ए माइनस एन बी, और यहाँ पर आपके एक्स बार आ जाएगा डिवाइडेड बाय एन या सिग्मा एफ। यहाँ पर आपके जो सिग्मा एफ एक्स ए है, यहाँ पर जो आपके सिग्मा एफ एक्स ए है, एक मिनट बच्चों अभी सब आपको बताते हैं समझाते हैं। यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स ए क्या है आपके जो दे रखा है, समांतर माध्य से अधिक मूल्य
वह आवर्तियों के गुणनफल का योग सिग्मा एफ एक्स से कहलाएगा। और इसी तरह से सिग्मा एफ एक्स बी जो होता है वो भी समांतर माध्य से कम मूल्य व आवर्तियों के गुणनफल का योग होता है। नंबर ऑफ आइटम ए क्या होते हैं? समांतर माध्य से अधिक मूल्य वाले आवर्तियों का योग, समांतर माध्य से अधिक मूल्य वाली आवर्तियों का योग। और एन बी क्या कहलाता है? समांतर माध्य से कम मूल्य वाली आवर्तियों का योग। बच्चों, जब आपके द्वारा ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन के अंदर किया जाएगा तब आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रही हूँ। ये आप लोगों को फॉर्मूला जो है आपको भेज दिया जाएगा, या आप इसमें से उतार सकते हैं, अपने वीडियो में से अपने उतार लीजिएगा इसका फॉर्मूले को। और फॉर्मूले के अंतर्गत शाब्दिक अर्थ किस प्रकार से निकला है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन से आपको बेसिकली लैंग्वेज से ज़्यादा प्रैक्टिकली करने से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन के अंतर्गत आपके दे रखा है, क्वेश्चन के अंतर्गत आपके दे रखी है एक्स सीरीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्वेश्चन में आपके एक्स दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और देन 9। यहाँ पर आपको मीन डेविएशन बाय मीडियन ज्ञात करना है। मीन डेविएशन बाय मीडियन ये आपको ज्ञात करना है, या डेल्टा एम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आपको दे रखा है। और किस विधि से ज्ञात करना है? लघु रीति से आपको इसको ज्ञात करना है। आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इसके अंतर्गत फ्रीक्वेंसी आपके दे रखी है 15 20 16। फिर आपके दे रखी है 12 10 9। फिर आपके 8 6 4 8 6 4। सबसे पहले मीन डेविएशन बाय मीडियन निकालने के लिए हमारे द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? CF की गणना की जाती है। CF 15 15 और 20 35 और 16 51 और 12 63 73 और 9 82 90 96 और कंप्लीटली 100 ये आपके प्राप्त होगी। यहाँ पर जब हम मध्यता ज्ञात करेंगे तो m इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1, खंडित श्रेणी है हमारी, n प्लस 1 अपॉन 2 ph आइटम, ये हमारा फॉर्मूला होता है। बच्चों, यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम आपके टोटल 100 है। 100 प्लस 1 डिवाइडेड 2 या 101 प्लस 2, और जो प्राप्त हुआ 50.5 ph आइटम। पहली बार 50.5 किस में सम्मिलित है? 51 CF में सम्मिलित है। इसको हम अपने बॉक्स में ले लेंगे। हमारी मध्यता का मान कितना है? आपका 3 प्राप्त हुआ। m इक्वल टू 3 प्राप्त होगा। अब हम इसकी सहायता से जब हम मीन डेविएशन को ज्ञात करेंगे बच्चों, तो हमारे द्वारा f इंटू एक्स का कॉलम बनाया जाएगा। f इंटू एक्स का कॉलम 15 एकम 15, 20 दूनी 40, 16 दूनी 32 और 16 दिया 48। फिर 12 चौक 60, नहीं सॉरी 12 चौक 48। फिर 10 इंटू 5 50, 9 इंटू 6 54, फिर 8 7 56, फिर 8 6 48 और देन 9 चौक 36। ये जो सिग्मा एफ एक्स आपका है, यहाँ पर हमारे द्वारा जो मध्यका प्राप्त हुई है, मध्यका हमारी कितनी प्राप्त हुई है? 3 प्राप्त हुई है। हमारे डेल्टा एक्स बार के अंतर्गत ये बच्चों में मध्यका का जो निकाला है, इसको मैं रफ कर रही हूँ।
क्योंकि मेरे पास जगह का अभाव रहेगा यहाँ पर मेरे द्वारा डेल्टा एक्स वर्ग डेल्टा एम का फॉर्मूला यूज किया जा रहा है। डेल्टा एम का फॉर्मूला अभी अभी मैंने आपको बताया था, सिग्मा एफ एम ए माइनस सिग्मा एफ एम बी माइनस ब्रैकेट में एन ए माइनस एन बी और फिर ब्रैकेट के बाहर एम डिवाइडेड एन या नंबर ऑफ आइटम या फ्रीक्वेंसी का टोटल। यहाँ पर सिग्मा एफ एम ए का मान जो होता है ना, ये आपके जो मध्यका का मूल्य है, मध्यका का मान कितना था आपका 3 था, इससे अधिक मूल्य वाली इससे अधिक मूल्य और आवर्तियों के गुणनफल का योग, मतलब यहाँ पर f इंटू एक्स जो हमने किया है 6 4 5 6 7 8 9 इन डिजिटों को इनकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके जो प्राप्त हुआ है 48 50 54 56 48 और 36 सॉरी, इन सबका टोटल आपका जो कहलाएगा सिग्मा एफ एम ए कहलाएगा। और इस 3 से कम मूल्यों को उसकी आवर्ती से गुणा करके जो योग प्राप्त होगा उसे हम सिग्मा एफ एम बी का नाम देंगे। टोटल करके देख लें एक बार हम कितना आ रहा है। यहाँ पर 8 और 4 12 और 6 18 और 8 आपके 26 और 6 26 और 6 32 मतलब आपके 2 हासिल के 3 और 4 7 7 और 10 17 17 और 5 22 23 24 25 26 27 28 29 292 आपके प्राप्त होंगे। और एन ए का मान कितना प्राप्त हुआ, कितने डिजिट है, नंबर ऑफ एन ए आपके जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना, ये सारी की सारी आपकी एन ए कहलाएंगी। एन ए का टोटल देखो 12 और 10 22 और 9 31 और 8 39 और 6 45 और 4 49 49 प्राप्त होगा। और इसी तरह से यहाँ पर सिग्मा एफ एम बी का मान 15 और 40 कितना हो गया, 50 और 5 55 प्राप्त हुआ है। और एन बी का मान कितना प्राप्त हुआ है, एन बी का मान जो प्राप्त हुआ है वो आपके 20 और 15 20 और 10 30 और 5 35 प्राप्त होगा। फॉर्मूले के अंदर अपने डिजिट पुट कर लें बच्चों। यहाँ पर सिग्मा एफ एम ए का मान 292 माइनस सिग्मा एफ एम बी का मान 55 माइनस एन ए के अंतर्गत 49 प्राप्त हुए थे, एन बी के अंतर्गत आपके कितने प्राप्त हुए थे, 35 प्राप्त हुए थे। और मध्यका का मान हमारा कितना दे रखा है, 3 दे रखा था, तो ब्रैकेट के बाहर हमने क्या लिख दिया, मध्यका के मान की जगह 3 लिख दिया। नंबर ऑफ आइटम आपके 100 है। फिर यहाँ पर आपने 292 में से 55 को घटाओगे तो कितना प्राप्त होगा, इसे 237 माइनस इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 14 14 को 3 से करा 14 दूनी 28 14 तिया 42 बटा 100। यहाँ पर आपके डेल्टा एम का जो मान प्राप्त होगा आपको 237 में से 42 को घटाओगे आप तो कितना बचा आपका, 7 5 फिर 23 में से 4 गया 195 डिवाइडेड 100। तो डेल्टा एम इक्वल टू 1.95 जो है ये आपका आंसर मध्यका की सहायता से माध्य विचलन निकालने पर प्राप्त होगा। देखो बच्चों, मैं इसी क्वेश्चन पे समांतर माध्य की सहायता से माध्य विचलन आपको दूसरे लेक्चर में बताऊंगी। यहाँ पर मेरे द्वारा क्या किया गया है, क्वेश्चन दिया हुआ था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक्स सीरीज दी हुई थी, इसके सामने इसकी आवर्ती दी हुई थी 15 20 16
12, 10, 9, 8, 6, 4 और मुझे जो निकालना था वो मीन डेविएशन बाय मीडियन निकालना था या डेल्टा एम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क करना था। लघु रीति से मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सबसे पहले मेरे द्वारा इसमें मध्यका की गणना की गई। उसके लिए मैंने CF निकाली। फ्रीक्वेंसी का टोटल जो होता है वो CF होती है। मध्यका का मान मेरा जो आया था वो 50.5 आया था। 50.5 TH आइटम जो प्राप्त हुआ था उसे मैंने पहली बार CF में देखा तो मेरे 51 में प्राप्त हुआ। उसके सामने दिया हुआ मूल्य है, मूल्य से मतलब एक्सरेज जो है x के अंतर्गत दिया हुआ मान ही मध्यका होती है। यहाँ पर 3 मेरा मध्यका का मान हुआ। इसकी सहायता से, इस मध्यका की सहायता से जब मैंने मीन डेविएशन किया तो लघु रीति के अंतर्गत क्या होता है, 2 भागों में सीरीज डिवाइड हो जाती है। इस मध्यका से अधिक मूल्य और इस मध्यका से कम मूल्य को फ्रीक्वेंसी से गुणा करके, मतलब f इंटू एक्स का गुणा कर दिया जाए। f इंटू एक्स को गुणा करके एक कॉलम बनाया मैंने और फिर इस मध्यका मूल्य से अधिक मूल्य वाली संख्याओं को उसकी आवर्तियों से गुणा करके उसका योग कर लिया तो सिग्मा FMA कहलाएगा। और जो मध्यका है उससे कम मूल्यों को उसकी आवर्तियों से गुणा करके उसका योग कर लिया तो सिग्मा FMB कहलाएगा, जो मेरा 55 प्राप्त हुआ है यहाँ इस क्वेश्चन के अंतर्गत। नंबर ऑफ ए के जो अधिक है मध्यका मान से और नंबर ऑफ आइटम बी के जिसके अंतर्गत मध्यका मूल्य से कम वाले आवर्तियों का योग किया गया है। 15 और 20 35 हो गई आपकी NB और NA के अंतर्गत 12, 10, 9, 8, 6, 4 आपके टोटल 49 हो गए। फॉर्मूला मैंने पुट करा अपना डेल्टा M सिग्मा FMA माइनस सिग्मा FMB माइनस NA माइनस NB M डिवाइडेड N। डिजिट पुट करी, डिजिट को सॉल्व किया, 292 माइनस 55 करा 237, इन दोनों को माइनस किया 14 आया, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करा 42 आया डिवाइडेड 100, इन दोनों को घटाया तो 195 डिवाइडेड 100 आया, 100 से काटा इसको 195 को तो 1.95 जो है मीन डेविएशन बाय मीडियम प्राप्त हुआ है। बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट के अंतर्गत समांतर मध्य का एक क्वेश्चन खंड श्रेणी का मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू।